हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और तुम हो यूपीएससी 2021 की तैयारी करने वाले साथी और 2022 में ज्वाइनिंग लेने वाले दोस्त। तो तैयार हो जाइए। 5 साल के अथक इंतजार के बाद में आज वो दिन आ गया है जब हमारे सामने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 की 9,534 वैकेंसी, आज तक के इतिहास में इतनी वैकेंसी एसआई में कभी नहीं आई। कम शब्दों में चीजों को बात करेंगे, कब से कब तक उम्र, कितनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और कितना क्या। और आज शाम 6 बजे, अभी थोड़ी देर बाद से, आज 25 फरवरी से ही क्लास शुरू करते। आज से, अभी से एक बार सब लोग हर हर महादेव करके जोर से नारा लगा दीजिए कि इस लड़ाई में कौन कौन साथ है। इंडिया की सबसे बेस्ट टीम, सबसे बेस्ट कंटेंट देंगे, ऐसा कंटेंट कि जिस पर तुम्हें गर्व होगा, नाज होगा। अब पढ़ना तुम्हारे हाथ में। तो शुरू करते कि हो गई है पीर परवसी, आज पिघल गई कि हो गई है पीर परवसी। पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है यूपीएससी में एक सीट चाहिए, एक 2 स्टार वाली वर्दी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पूरी की पूरी जानकारी। देखिए भाई, ये जो भर्ती है ये 3 प्रकार के पद लेकर आई है। एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा। पहले प्रकार का पद यूपीएससी सिविल दरोगा जो होते हैं। सिविल का अर्थ है जो थाने चौकी वाले दरोगा होते हैं। थाने चौकी वाले दरोगा जो मामलों की जांच करते हैं, मुजरिमों को पकड़ते हैं। 9,027 पद हैं जो कि काफी अच्छे। इसमें यूआर का मतलब है जनरल के लिए 3,613। पुरुष की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस ये हो जाते हैं 902। ओबीसी 27% आरक्षण 2,437, मतलब ये कुल पद है 9,027। एससी 1,895 और एसटी 180। ठीक है भाई, पहली। दूसरी आ जाती है पीएससी प्लाटून कमांडर। पीएससी वाले जो होते हैं उनमें यूपीएससी में बोल के प्लाटून कमांडर कहा जाता है। कुल पद हो जाते हैं 484, जिसमें यूआर हो जाते हैं 194, ईडब्ल्यूएस हो जाते हैं 48 पद, ओबीसी हो जाती है 131 पद और साथ ही एससी 101 और एसटी हो जाते हैं इसमें 10 पद। तीसरी जो इसमें वैकेंसी है वो फायर ऑफिसर की है, जिसको अग्निशमन अधिकारी बोलते हैं। फायर ऑफिसर सेकंड, द्वितीय अग्निशमन अधिकारी। कुल पदों की संख्या है 23, जिसमें से 10 तो हो जाते हैं अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाते हैं 2 पद, ओबीसी के लिए हो जाते हैं 6 पद, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए इसमें कोई पद नहीं है। तो जब ये कुल मिला के जोड़ोगे 9,027, 484 और आपके 23, तो ये तो हो जाते पुरुष या मेल कैंडिडेट्स के लिए। चलिए बच्चा, फीमेल्स कैंडिडेट की बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो इसमें पदों की संख्या है वो कुछ इस प्रकार है। 1,800 से अधिक पद हैं फीमेल्स के लिए। 1,800 से अधिक पद हैं, 1,805 पद। तो किसमें कितने वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। 1,805 महिलाओं के जो पद हैं, 1,805 पदे महिलाओं के लिए। समझ रहे मेरी बात? महिलाओं के लिए कितने पद है बच्चा? 1,805 पद हैं। ये ओवरऑल अगर आप इसे देखते हो, ये है महिलाओं के लिए 1820% आरक्षण के हिसाब से 1,805 पद। तो इनको भी लिख लेते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, महिला कैंडिडेट्स के लिए 1,805 पद। अब जब कुल मिला के आप इसे जोड़ते हैं तो ये टोटल का टोटल जो सिस्टम है
ये आपका 9,534 पद बैठते हैं। कितने बैठते हैं? 9,534 के करीब इसमें पद बैठते हैं। उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 180, भूतपूर्व सैनिक के लिए 451, ये इसके अंदर ही है 20% के हिसाब से। तो ये जब आप इसे टोटल जोड़ोगे 9,027 के अंदर ये 484 और 23, तो कुल मिला के 9,534 पद होते हैं। पद क्लियर हुआ? चलिए अब बात कर लेते हैं, उम्र की बात करते हैं कि उम्र क्या है। तो उम्र का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज काउंट हो रही है 21 वर्ष से 28 वर्ष। 21 वर्ष से 28 वर्ष आपकी एज चाहिए, 21 से 28। और ये जनरल की एज है, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं। उसके अलावा SC, ST, OBC इनके लिए 5 साल की छूट है, मतलब वो 33 साल तक इसको दे सकते हैं। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 28, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष हैं। ये क्लियर हुआ? और आपकी एज कब तक काउंट की जाएगी? 1 जुलाई 2021, मतलब 1 जुलाई 1993 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यह आपकी एज की क्राइटेरिया हो जाती है। पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं कि इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो 30 अप्रैल तक जो फॉर्म की लास्ट डेट है, 30 अप्रैल 2021 तक आपकी ग्रेजुएशन स्नातक पूरी होनी चाहिए। स्नातक पूरी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट। क्लियर है बच्चा? चलिए शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। आगे आ जाता है साथ ही इसमें हाइट। तो पुरुष के लिए जो ऊंचाई है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, चाहे आप ओबीसी से, चाहे आप SC कैटेगरी से हैं, 168 सेंटीमीटर। और अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ऊंचाई की बात करूं कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए HEIGHT, तो हाइट हो जाती है बच्चा 152 सेंटीमीटर। चाहे आप जनरल अनरिजर्व में आते हैं, चाहे आप OBC महिला हैं, चाहे आप SC महिला हैं। लेकिन अगर आप ST महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर के करीब ये आपकी हाइट होनी चाहिए। तो पुरुष के लिए ST को छोड़कर बाकी सभी के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और स्नातक कब तक? 30 अप्रैल 2021 तक, फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। अगली बात आ जाते इसका शुल्क की, मतलब फीस कितनी है। तो चाहे आप कोई भी हो, 400 रुपए आपको फॉर्म की फीस देनी पड़ेगी, चाहे महिला है, पुरुष है, जनरल है, SC है, ST है। और फॉर्म की डेट कि फॉर्म कब से कब तक, तो फॉर्म की जो डेट है वो 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 1 अप्रैल से फॉर्म भरने शुरू होंगे 30 अप्रैल तक। देखिए, जो लोग OBC में छूट चाहते हैं, या छूट सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगी एज में, जो यूपी के मूल निवासी हैं तो उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा और अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जो भी SC ST में छूट मांगते हैं तो समझिएगा, जाति प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र जो है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 के बाद का, तथा 30 अप्रैल 2021 तक का। तो जिसमें मैं इसीलिए कहता रहता था कि अपने फॉर्म भरवा लो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, तुम पागल समझते थे। 30 अप्रैल 2021 तक का ये आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगी। आप OBC की छूट चाहते 5 साल की, क्योंकि ज्यादातर लोग छूट के लिए ही OBC आदि देते हैं, तो याद रखिएगा छूट नहीं मिलेगी अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद का और 30 अप्रैल 2021 तक का, जब तक फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक का आपका नहीं होता। 30 अप्रैल 2021 तक यह फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं? 1 अप्रैल 2021 से
30 अप्रैल 2021 तक। यहां तक कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की? 9,534 पद, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर तुम्हें मेहनत करने की काबिलियत है, तुमने कुछ कर गुजरने का जुनून है, और 3 महीने मात्र 16 घंटे पढ़ने की शिद्दत है, 16 घंटे 3 महीने, मार्च अप्रैल मई, अप्रैल के एंड में यह हो जाएगा 1 महीने के अंदर पेपर, जून में 100%, मई के एंड में, जून के शुरुआत में 100% पेपर होगा, क्योंकि फिर अन्यथा 2022 से पहले भर्ती पूरी नहीं करा पाएंगे, और भर्ती पूरी नहीं होगी तो चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए 90 दिन 16 घंटे लग जाओ, एग्जाम निकाल दोगे, इस बात को याद रखना। चलिए, ये सारी की सारी बातें हो गई 100 नंबर के। इसमें एक नई चीज जो आई है वो आपके लिए मैं बता दूं कि 4 सब्जेक्ट है, सामान्य हिंदी 100 नंबर की 40 प्रश्न, इसी तरह आपका जो पॉलिटी, संविधान और सामान्य ज्ञान करके जो आपका है जीएस 100 नंबर 40 क्वेश्चन, गणित जो आपकी योग्यता है 100 नंबर 40 क्वेश्चन, इसी तरह जो आपकी रीजनिंग वाला ये पोर्शन होता है 100 नंबर और 40 क्वेश्चन। प्रत्येक विषय में 35%, प्रत्येक विषय में 35% ये लाने अनिवार्य हैं, और फिर पूर्ण में 50% कि ये आपको नंबर लाने अनिवार्य हैं। चारों सब्जेक्ट मिलाकर 50%, इसलिए मैंने लिखा पूर्ण, अर्थात चारों सब्जेक्ट मिलाकर, चारों विषय मिलाकर 50% और अलग अलग विषय में 35%, ये आपको नंबर लाएंगे, तब आपको मेरिट में कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा आपको मेरिट में ही नहीं लिया जाएगा। तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अब सामान्य हिंदी के सिलेबस आदि को आपके पहले भी कई बार देख चुके हो, आज तो आपकी कब तक की एज चाहिए, कब तक क्या, उन सब के बारे में बात थी, तो वो सारी की सारी आपको बता दी गई है कि 2 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होगा, 30 अप्रैल तक 400 रुपए, भारत का नागरिक, स्नातक होना चाहिए, और साथ ही 4.8 किलोमीटर दौड़, ये 28 मिनट में पुरुषों के लिए, ये 4 है, 4 सब्जेक्ट, 100 अंक के 4, समझ रहे मेरी बात। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, और ऑनलाइन परीक्षा होगी। पेपर कैसा होगा? पिछली बार की तरह कंप्यूटर पर आधारित पेपर होगा, पिछली बार की तरह। चलिए साथी, नॉर्मलाइजेशन होगा, एक और चीज इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा 21 परसेंटाइल मेथड से, यह पहले कह रखा है। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। प्रश्न पत्र के 50%, 35% ये पूरा बता रखा है। ऑनलाइन में कैसे होगा सारा का सारा, फिर आपकी ऊंचाई वगैरह नापी जाएगी। लड़कों को 79 और 84 सेंटीमीटर छाती का फुलाव भी चाहिए। हाइट मैंने बता दिया आपको। लड़कियों के लिए 40%, 40 किलो वजन भी चाहिए। लड़कों की दौड़ 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और लड़कियों की दौड़ 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। यह सब बाद की बात है, अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। अभी कोई भी दौड़ भाग ना करे, वो समय, क्योंकि दौड़ भाग करके थक जाते हैं, पूरा का पूरा समय अपनी पढ़ाई पर दे दे। 16 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन तुम पढ़ना। ओबीसी, एससी, एसटी को 5-5 साल की छूट मिलती है, 5-5 साल की छूट। आर्थिक रूप से कमजोर जो है ईडब्ल्यूएस, उनको 10% आरक्षण तो है, उनको आयु में कोई छूट नहीं है। चलिए भैया, सिलेबस इसको अलग से भी डिस्कस कर देंगे। और सीमा में छूट, महिलाओं को कोई छूट नहीं है, जैसे नॉर्मल मिलती है वही। 20 भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की छूट है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हैं, ये देखो। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, लेकिन 30 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, 30 अप्रैल से पहले का। समझ रहे मेरी बात? चलिए बच्चा, बाकी इसी तरह आपका डोमिसाइल जो है वो भी इसी में होना चाहिए। स्थिति में जो डोमिसाइल होता है, आपका निवास प्रमाण पत्र, बाकी तो कोई और दिक्कत नहीं है। बाकी तो इसमें सिलेबस आप सबको पता ही है।
और कंप्यूटर का कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो वो आपके अपने पास रखें उसका। जितने नंबर लाओगे उतनी जल्दी इसमें आपको 2-3 चीजें जरूर याद रख लेना। जो फोटो जब फॉर्म भरो, फोटो नया होना चाहिए, नया। दाढ़ी वाड़ी कटवा लेना, फोटो एकदम नया, बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड में, एकदम सटीक अच्छा फोटो। काला पीला गिला गीला फोटो मत करना, फोटो वगैरह से रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें साफ दे रखी है 6 महीने के भीतर का फोटो, और चेहरे की छवि स्पष्ट होनी चाहिए, मुंह बंद आंखें खुली, और सफेद या हल्के रंग का पीछा पृष्ठभूमि सफेद ही रखना। 2 तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना, और उसके बाद में आप मेन फॉर्म भरना, कितने पढ़े लिखे हो ये सब। फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा, तो कहने का अर्थ है अब मोटे तौर पर आप लोग तैयार हो। 400 अंक का होगा, यह सिलेबस है। सिलेबस आप सबको पता ही है, कितनी बार बताया है। इस सिलेबस को और डाल देंगे। मूल विधि में एक एक कानून को हम 90 दिन डेली 8 घंटे क्लास चलाएंगे, 8 घंटे डेली आज से ही, और 8 घंटे फिर तुम्हें पढ़ना होगा। रिचार्ज करा लो, कुछ कर लो। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहे दिल्ली मुखर्जी नगर आ जाओ, लेकिन इस बार पढ़ लो। 3 महीने की मेहनत है। फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं 2 मिनट में, फिर पढ़ना कैसे वैसे बताता हूं। सुनिए मेरी बात। 9534 पदें अलग अलग करके मैंने बता दिए, जिनमें से महिलाओं के लिए 1805 पदें। उम्र 1 जुलाई 2021 को 21 से 28 वर्ष जनरल के लिए, SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट है। मतलब 1993 से 2000 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए 1 जुलाई के हिसाब से। एजुकेशन स्नातक पूरी 30 अप्रैल तक, BA BSc BCom BCA BTech जो भी आपने की हो। पुरुष ऊंचाई जनरल OBC SC की 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की 152, ST पुरुष की 160, ST महिला की 147। शुल्क 400 रुपए। फॉर्म की डेट 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक। OBC मूल निवासी, यूपी के मूल निवासी, रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इनके लिए 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक विषय में 35% और चारों विषयों में कुल मिला के आपके 50% नंबर आना चाहिए। 40-40 क्वेश्चन प्रत्येक विषय में, 2 घंटे का पेपर होगा, 160 क्वेश्चन ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए बच्चा, अब आ जाता है पढ़ना कैसे। तो पढ़ने के बारे में 2 तरीके हैं। अब इसमें आप भागना मत, कुछ मत करना। एक तरीका है ऑनलाइन पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ना ऐसे जिनके पास खुद का कंटेंट हो। मैं फिर से बता दे रहा हूं, बहुत से चोर ऐसे जो हमारे मूल विधि का चुरा कर पढ़ा रहे हैं, सेम क्वेश्चन टेस्ट लेने जैसे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई फायदा नहीं है। बेटे थ्योरी जरूर पढ़ना दोबारा से, एकदम नए सिरे से थ्योरी। ऑनलाइन पढ़ो तो साथ नोट्स बनाना, साथ नोट्स, जिससे कि बार बार तुम्हें PDF के लिए भागना ना पड़े ऑनलाइन। दूसरा एक तरीका है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन अपने आगरा इलाहाबाद, आगरा प्रयागराज लखनऊ मेरठ और दिल्ली, आगरा प्रयागराज लखनऊ मेरठ और दिल्ली 5 सेंटर है। मैं दिल्ली वाली ब्रांच में हूं। ऑफलाइन आप पढ़ सकते हो, आपको शीट्स वगैरह प्रॉपर दी जाती है। शीट्स वगैरह मैं अभी दिखाऊंगा कैसे, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, उन्हें देख लेना। उसमें आपको नोट्स नहीं भी बनाते हो तो भी आप बार बार शीट पढ़ के चीजों को कर सकते हो। इसके लिए जितने आपने पुराने बैच खरीद रखे हैं, तो एक नए सिरे से शुरू करो। वो 1000 रुपए का बैच था, उसमें उससे ज्यादा चीजें तुम्हें दी हैं, अभी भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी है तो इस बार रिवीजन के लिए लगो। जो बिल्कुल नया बच्चा है वो नए तरीके से लगो। ऐसा पढ़ो कि जिंदगी भर याद रहे कि कुछ पढ़ा था। आज शाम 6 बजे से क्लास शुरू है, आज शाम 6 बजे से शेड्यूल लिख लीजिए। शाम 6 बजे का शेड्यूल, यह मूल विधि लेके आ रहा हूं मैं थोड़ी देर बाद से। मूल विधि शाम 7 बजे यह आपकी आ जाती है साहब रीजनिंग की क्लास। किसकी क्लास? रीजनिंग की क्लास। रात 8 बजे साहब आ जाती है हिंदी की क्लास। रात 9 बजे साहब आ जाती है पॉलिटी की क्लास। किसकी क्लास? पॉलिटी GS में। रात 10 बजे आ जाती है साहब
आपकी गणित की क्लास, ऐसी क्लास जो तुमने देखी भी नहीं हो, सुनी भी नहीं हो, जीरो से। और ये 11 बजे आप सोओगे और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह से शुरुआत कर देंगे। कम से कम 8 घंटे डेली पढ़ेंगे, कम से कम 8 घंटे, और 90 दिन, बस 90 दिन, पूरे के पूरा मार्च, पूरे के पूरे अप्रैल, पूरे के पूरे अप्रैल और पूरा का पूरा मई, पूरा का पूरा मई। देखो 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, समझना, मार्च से फॉर्म नहीं भरे जा रहे, इसमें अपने डॉक्यूमेंट आदि तैयार कर लेना। लेकिन मार्च का जो महीना होगा, इसमें तुम जितना पढ़ लोगे, ये 31 दिन जीवन बदल देंगे, क्योंकि फॉर्म आने के बाद में तो फिर सभी पढ़ते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि 1 अप्रैल से फॉर्म है, अब यह तो नहीं कह सकते कि भर्ती कब आएगी। अगर तुम्हें पढ़ाई से भागना है तो ही कह सकते हो भर्ती कब आएगी, नहीं तो 1 अप्रैल से भर्ती आए, तुम 1 मार्च से, हमारा 1 मार्च मान के मतलब 31 दिन, इसमें तुम जितना कंप्लीट कर लो उतने आगे। मैं तो कह रहा हूं हिंदी पूरी कर लो, रीजनिंग पूरी कर लो, मैथ बड़ा होता है ठीक है, पॉलिटी पूरी कर लो। 3 सब्जेक्ट तुम्हारे पूरे, हिंदी, रीजनिंग, पॉलिटी, मूल विधि, गणित, हिस्ट्री विस्ट्री रह जाएंगी। हमारे पास फिर 2 महीने हैं, रिवीजन का भी समय मिलेगा, लेकिन अधिक से अधिक क्लास लगा के मैराथन लेकर तुम कम से कम मार्च में 3 सब्जेक्ट पूरे कर लो। हमारे ऊपर भी प्रेशर रहेगा, तुम्हारे ऊपर भी, जी जान लगा देंगे आज से ही। हां, अब आ जाती है, ज्यादा नहीं कर रहे, ये तो आपकी क्लास हमने लॉन्च कर दी। अब ये 2 तरीके के बैच, ऑफलाइन लेना चाहे उसकी भी है, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 1 मार्च से क्लास। और मुखर्जी नगर दिल्ली में भी मैं, हम खुद अपनी पूरी टीम के साथ, और ऑनलाइन जो एक नया है यूपीएसआई उड़ान, ये आपका बैच आएगा। 1 मार्च से क्लास शुरू है, यूपीएसआई उड़ान 2021, 90 दिन का बैच, और इसकी फीस होगी 1499 रुपए। मतलब इसको ऐसा नहीं कि भर्ती आ गई तो खूब ज्यादा पैसे, इसे तुम पुराने भी ले सकते हो, नए भी ले सकते हो, कोई भी, और इतना दिया है। और जिनमें मूल विधि थोड़ी बहुत रह गई है उन्हें भी पूरा नोट्स एक। तो ये यूपीएसआई उड़ान नया बैच है, जो कि आपका 1 मार्च से शुरू होगा, 1 मार्च 2021 से 25, 26, 27, 28, 4 दिन अच्छे से क्लास लो, जांचो, और 1 मार्च से आपका ये नया बैच 1499 रुपए का है। और बाकी हां, जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन में एक अंतर है, यहां तुम्हें नोट्स बनाओगे बढ़िया से, खुद तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑफलाइन में शीट्स वगैरह हम देंगे, जिम्मेदारी हमारी होगी, इसलिए थोड़ा सा अंतर है, खर्चे ज्यादा होते हैं, वहां की फीस थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी अब तुम्हारे हाथ में है, ज्यादा तुमसे बात नहीं करते, ये नोट कर लो, ये आज का टाइम टेबल है, कल का सुबह अपडेट करूंगा। ये आज का टाइम टेबल है, आज का 25 फरवरी का, 25 फरवरी का, और सुबह का टाइम टेबल, सुबह 6 बजे मूल विधि, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे हिंदी, 9 बजे पॉलिटी और 10 बजे गणित। ठीक है, तैयार हो। 90 दिन, 8 घंटे डेली, 8 घंटे, ना सोमवार, ना शुक्रवार, ना इतवार, अब बीच में कोई छुट्टी नहीं। 3 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करेंगे 1 महीने के अंदर, हिंदी पूरी करेंगे, रीजनिंग पूरी करेंगे, करा दोगे ना सर, और पॉलिटी पूरी करेंगे, 3 सब्जेक्ट। और उसके बाद में मैथ, यूपीजी के, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विज्ञान, कंप्यूटर, सारा पूरे करेंगे। अब लगते हैं, अब वो पूरी, क्योंकि अब तो सामने लक्ष्य है, कारगिल का युद्ध है, और अब टाइगर हिल निचोड़ के रख देंगे, खा जाएंगे 1-1 सीट को। ये एग्जाम्पल के कंटेंट में दम है। चलिए 6 बजे मिलती, मुझे नोट्स भी बनानी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय यूपीएसआई। सारे तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।